हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू वशिष्ठ एकेडमी। आज हम बहुत बड़ी बात डिस्कस करने जा रहे हैं और मैंने पूरी अपने हिसाब से पूरा जितना भी ये गवर्नमेंट के द्वारा डेटा दिया गया है, जितना भी पब्लिश करा गया है, इस सब डेटा को मैंने पूरी रात पढ़कर आप लोगों के लिए एक समरी तैयार करी है। बेसिकली कुछ मेरा रिव्यू तैयार करा गया है कि भैया ये पूरा मैटर इतने पेजेस पढ़ पुढ़ा के क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है, बेसिकली किन बातों पर हमें ध्यान रखना है और क्या बातें एज अ स्टूडेंट सर मेरे काम आने वाली है। एग्जैक्ट वही बातें बताना, कोई भी उल्टी सीधी बातें बताकर मेरा टाइम वेस्ट मत करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एकदम टू द पॉइंट बातें आपको बताने वाला हूं जो कि मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने पर अपने पॉइंट स्पेशली लिखे हैं मैंने। ठीक है, सबसे पहले तो यार सबसे अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि कुछ नया आया है यार। आप लोगों को कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, लाइफ में कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा जेलस भी हूं, पर आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए खुश भी हूं, क्योंकि हमारे टाइम पर अगर ये चीज हो गई होती तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती। अच्छा, जो ये चीज इंडिया में अब लाई गई है, ये फॉरेन कंट्रीज में पता नहीं कितने समय से थी, जो इंडिया में अब लाई गई है। सो ऑल थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, स्पेशली ऑब्वियस सी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन प्रेजेंटेशन अपनी। तो वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस इज फॉर स्कूल लेवल स्टूडेंट्स। अगर आप स्कूल लेवल स्टूडेंट्स हो, अगर आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लासेस में हो, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, जिन बातों को आपको दिमाग में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाना है, अडेप्ट करना है, उसको मतलब कि उसके अंदर घुसकर आपको आगे की लाइफ जीनी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा 10th और 12th का कंसेप्ट होता था वो हट गया या खत्म, डन डन डन। सर क्या बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होंगे क्या? ऐसा नहीं है यार, बोर्ड एग्जामिनेशन आपके होंगे होंगे होंगे, पर थोड़ा अलग पैटर्न में होंगे। बेसिकली ये जो 10+2 पैटर्न है ये हमारा बदल दिया गया है 5+3+3+4 के पैटर्न में। ये जो शुरू के 5 साल हैं ये भी डिवाइड कर दिए गए हैं 3+2 में, और ये 3 नेक्स्ट 3 हमारा 6 से 8th, देन आफ्टर दैट 9 से 12th, और उसके बाद अपन की शुरुआत होती है ग्रेजुएशन की। ये जो शुरू के 5 साल है, बेसिकली फर्स्ट 5 साल आपके नर्सरी, एलकेजी वगैरह वगैरह प्राइमरी स्कूलिंग हो गई, आप आंगनवाड़ी से पढ़े होंगे, या कोई आपके फ्रेंड पढ़े होंगे, या उनके छोटे भाई बहन पढ़ते होंगे, या प्राइमरी स्कूल से एलकेजी यूकेजी वगैरह जो भी हो गया, वहां आपका पर्व कवर अप होगा। फर्स्ट और सेकंड क्लास आपकी कवर अप होगी। फिर जो नेक्स्ट 3 है, नेक्स्ट 3 ध्यान दीजिए, 5 के बाद जो नेक्स्ट 3 है वो हमारा आएगा 3rd, 4th और 5th क्लास। कौन सी क्लासेस आएंगे? 3rd, 4th और 5th क्लास। ठीक है, उसके बाद 6th, 7th, 8th, उसके बाद 9, 10th, 11, 12। इस तरीके से हमारी ये पॉलिसी डिवाइड कर दी गई है 5+3+3+4। ठीक है, नेक्स्ट ये लाइक इसलिए गई है, ठीक है ना, थोड़ा सा पसीने आ रहे हैं बट इट्स ओके। ठीक है, ये लाइक इसलिए गई है, ये इसलिए लाई गई है ताकि आप 21st सेंचुरी में जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, जो आपके लिए जरूरतें हैं, उसको आप मैच कर सको। जिस लेवल की टेक्नोलॉजी इस समय पर चाहिए आपको जॉब पाने के लिए, आपको फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, उन पॉइंट्स के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट नो रिजिड सेपरेशन। भाई अब तक क्या होता था, मैं साइंस का हूं तू आर्ट्स का है, या आर्ट्स वाला बोलता था अबे भाड़ में, जब मैं आर्ट्स का हूं आई एम प्राउड टू बी आर्ट्स। ठीक है ना, अब वो सिस्टम हट चुका, कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। पहले होता था कि साइंस का बच्चा आर्ट्स में नहीं घुस सकता, आर्ट्स का बच्चा फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, वो सब चीजें कैंसिल आउट। पहले आपका कंपैरिजन होता था भाई वोकेशनल और एकेडमिक्स में, ये सब चीजें अब हट चुकी, ये सब चीजें सेम लेवल पर आ चुकी हैं। सेम लेवल समझते हो, समान, सब चीजें समान, इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। नेक्स्ट सिलेबस रिड्यूस टू कोर नॉलेज। भाई ये मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं आप लोगों को जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी चीजों की जरूरत है, बस वो आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि आप लोगों के मन में डाउट ना रह जाए कोई भी, जो आपके लिए यूजफुल है यार। बाकी तो फालतू की 100 चीजें हैं, है ना, टीचर को इंप्रूव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे तुम्हारे लिए क्या जरूरत है वो चीजें, वो उन पर छोड़ दो। तुम्हें जो नीड है वो पॉइंट सुन लो, है ना। ठीक है, चलो पसीने तो आते रहेंगे, कोई नहीं, मेरे लिए वीडियो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है टू द कोर नॉलेज, यानी कि जितनी आपको नीड है पढ़ाई की,
अब जैसे सर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में होता है, हमारा 10th का चैप्टर है, बहुत ज्यादा फलाना ढिमकाना पता नहीं, आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन कर लेते हैं। रियल लाइफ में नीड क्या है सर उसकी? नथिंग। या तो आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपको आगे जाकर काम आएगा। ठीक है, बेसिकली आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आगे जाके आपके काम आएगा। अच्छा, आप लोग अपने वोकेशनल सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो छठी कक्षा से। जैसे आप क्लास 6 में एंटर करोगे, आप लोग अपने वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। वोकेशनल क्या होते हैं? जो बेसिकली जिनको ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, और वो मेन स्ट्रीम लेवल पर पढ़ोगे आप। जितनी वैल्यू साइंस की है उतनी ही वैल्यू उस वोकेशनल सब्जेक्ट की होने वाली है ना। अच्छा, छठी कक्षा से आपकी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सर कोडिंग में ऐसा क्या है? सर कोडिंग क्या है? यार देखो, आज के जो लेवल की टेक्नोलॉजी है ना, वहां पर कोडिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको कोडिंग आती है, आप कॉलेज वाले बच्चों से पूछेगा, अपने बड़े भाइयों से पूछ लेगा, अपने बड़े बड़े दोस्तों से पूछ लेना, भैया कोडिंग की कितनी वैल्यू, वो बता देगा आपको यार 2nd 3rd ईयर कोडिंग पढ़ने में निकल जाता है ताकि अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके। अब वो आप छठी कक्षा से पढ़ोगे, 6th क्लास से पढ़ोगे, तो सोचिए आपको कितना बेनिफिट होने वाला है, कितना प्रॉफिट होगा आपके लिए। ठीक है, आप लोग म्यूजिक, आर्ट्स, साइंस सब कुछ अडॉप्ट कर सकते हो, कोई भी आपका ये एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा। ये सब चीजें समानांतर हैं, बेसिकली सेम लेवल पर है, समान है। ठीक है, नेक्स्ट मेजर माइनर सिलेक्शन। मेजर माइनर सिलेक्शन क्या है? मेजर माइनर सिलेक्शन होता है, यार मेरा मन कर रहा है कि सर मैं अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज करूंगा। बेसिकली जो मेरा चूज सब्जेक्ट्स दैट यू वांट, और जो नेक्स्ट पॉइंट था मेजर एंड माइनर सिलेक्शन, उन दोनों पॉइंट्स को मैं मर्ज कर देता हूं और एक तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। आप आए 8वीं कक्षा में, आपका मन करता है यार मुझे फिजिक्स भी पसंद है, मुझे हिस्ट्री भी पसंद है। बहुत बच्चे होते हैं, मुझे साइंस भी पसंद है, पर मुझे एसएसटी की हिस्ट्री भी पसंद है। आप क्या कर सकते हो? साइंस को रखो मेजर में, मेजर यानी कि मेन सब्जेक्ट, मेन वैल्यू, जिसके ज्यादा मार्क्स एडअप होंगे आपके रिजल्ट में, और आप हिस्ट्री को रखो माइनर में, है ना। पढ़ने को दोनों पढ़ने को मिला भाई, यही तो कह रहा हूं। अब साइंस वाला नहीं रहेगा, अब आर्ट्स वाला नहीं रहेगा। साइंस का बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है, आर्ट का साइंस वाला पढ़ सकता है। इसी प्रकार से जिसको हिस्ट्री पसंद है भाई, वो फिजिक्स भी पकड़ सकता है, मैथमेटिक्स पकड़ सकता है, हर चीजें पकड़ सकता है। ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने हिसाब से पढ़ाई करोगे, आपके पास कोई स्ट्रीम डिवाइड करने वाला स्कूल यही नहीं बोलेगा भाई तेरी इतनी कम परसेंटेज है तो तुझे नहीं मिलने वाला। आप अपनी चॉइस से पढ़ोगे, बाय योर चॉइस। ठीक है ना, एग्जैक्टली ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। मैंने ऑलमोस्ट सारे, हाँ, सेमेस्टर वाइज आपके पेपर होने वाले। सेमेस्टर वाइज बेसिकली आप बड़े भाई वगैरह से या पेरेंट्स से पूछेंगे तो कॉलेज लेवल पर होता है। बेसिकली वो कॉलेज लेवल पर होता क्या है कि आपका फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर करवा दिए, हर 6 महीने में आपके एग्जामिनेशन होते हैं। इसे कहते हैं सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन। बेसिकली ट्वाइस अ ईयर एग्जामिनेशन होता है। बस 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 बस, घबराना नहीं है। अच्छा, आप जो पहले 5 साल है यानी कि 5वीं कक्षा तक, ध्यान दीजिएगा, 5वीं कक्षा तक आप लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हो, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हो। जो भाई इंग्लिश का कंपल्सन होता था ना, भैया अंग्रेजी आती है नहीं आती, वो कंपल्सन अब हटा दिया गया है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश आती है तो ही आप होशियार हो। आपका मेंटल एबिलिटी स्किल्स इंप्रूव कराए जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा कि लाइफ में पढ़ना कैसे है, रीडिंग स्किल्स कैसे लाने अपने अंदर, पढ़ाई करनी कैसे है। ठीक है ना, आपकी मतलब बेसिकली छोटी एज पे क्या कराया जाएगा, आपके अंदर बेसिकली एक स्किल्स डेवलप करे जाएंगे कि आगे जाकर जब अच्छी अच्छी चीजें लाइफ के स्टेजेस पर आएंगी तो आप उनके साथ कैसे डील करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, किस तरीके से अपने आप को एनकरेज रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं ये स्कूल लेवल पर पढ़ा रहा हूं यार, मैं स्कूल लेवल पर। ठीक है, और अब से रटना बंद। सर इसका नुकसान भी है, पूछो क्या। अब जो बच्चे आज तक बहाना मारते थे ना यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम बेकार है, अब उनके पास बेचार का बहाना नहीं रहा यार, सो सैड। अब वो बहाना नहीं मार सकते क्योंकि अब तो बेटा सिस्टम ही चेंज कर दिया। अब कैसे बहाना मारोगे, अब तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो गवर्नमेंट ने स्पेशली लिखा भी है ये बच्चों के लिए कि रट्टाफिकेशन हटा दिया जाएगा ताकि बच्चे पढ़े, पढ़ाई पर ध्यान दे, पढ़े,
है ना। अब उनके पास बहाने नहीं रहेंगे। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना भाई, 12वीं कक्षा के समाप्त होने पर नल्ला पाव नहीं निकलने का है। मतलब अगर आपकी 12th क्लास समाप्त हो जाती है तो आपके पास एटलीस्ट एक स्किल होना जरूरी है। अब वो स्किल आपका पढ़ाई में है, कोडिंग में है, टेक्नोलॉजी में है, स्पोर्ट्स में है ना, या वोकेशनल में है, या किसी भी चीज में, सिंगिंग में है, एक ना एक टैलेंट लेके निकलना है। सर इसका फायदा, अबे नौकरी मिलेगी लल्लुओ। अगर तुम एक ना एक टैलेंट लेके निकलोगे तो आपके पास एक स्किल होगा लाइफ में आगे डेवलप करने का, जिसके भरोसे तुम अपनी लाइफ को बढ़िया बना सकते हो यार, स्टेप बाय स्टेप। समझ आ रहा है? ये सारा मैंने स्कूल लेवल पर आप लोगों को समझा दिया। मेरे ख्याल से कोई पॉइंट रह नहीं गया होगा। और अगर आप कोई पीडीएफ भी लाओगे उल जलूल सी, बहुत लंबी चौड़ी सी, उसमें भी अल्टीमेट कंक्लूजन यही पॉइंट्स निकल के आएंगे जो ये मैंने पीडीएफ तैयार करी है। अच्छा, इस पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा, इसको डाउनलोड कर देना। मैंने बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बनाई है, बहुत मेहनत लगी है यार, ठीक है ना। 2-3 घंटे लग गए बनाने में मेरे को, पॉइंट्स ढूंढने में कि क्या बच्चों के लिए मेन फैक्टर काम आने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन 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 डन। स्कूल लेवल का मैंने सब आपको बता दिया। लैंग्वेजेस वगैरह वो सब अब पढ़ाई का तो अब देख लेना है, इतना डीप मैं नहीं जा रहा, मैंने आपको अल्टीमेट चीज बता दी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपन का। नेक्स्ट क्या है, कॉलेज लेवल पर। कॉलेज लेवल बेसिकली जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, या जब आप कॉलेज के स्तर पर जाएंगे तब आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं यूजीसी या एआईसीटीई के अंडर रन करते हैं, है ना। अब यूजीसी और एआईसीटीई को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि सारे दुनिया भर के, दुनिया इन द सेंस इंडिया, हमारा भारतवर्ष की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, वो सिंगल अथॉरिटी के अंडर रन करेंगे, यानी कि एक ही अथॉरिटी के अंदर रन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अपने नाम से चल रहा है, अपने नाम से चल रहा है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज नॉट टू बी नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी का मालिक हूं तो मेरे नाम पर रख दो यार, मस्त फेमस हो जाऊंगा। ना 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 ना, वो उनके लेवल ऑफ पढ़ाई पर हर कॉलेज को ग्रेड दिया जाएगा कि आप किस लेवल पर स्टैंड करते हो ऑल ओवर इंडिया। A+A, B+B, वेयर डू यू स्टैंड। उस बेसिस पर उस कॉलेज को नाम दिया जाएगा कि आप क्या कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हो, किस स्ट्रीम में कॉलेज चला रहे हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन है सर आईआईटी भी बदलेंगी क्या। आईआईटी भी बदलेंगी, आईआईटीज में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज इंट्रोड्यूस होगा। यस, आईआईटीज में भी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज विल बी इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यार, इस पेज पर ना बहुत छोटी छोटी लाइनों में ना बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, ठीक है। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, सर क्या है ये बवाल। अब सुनो मेरी बात, जैसे ही आपने कॉलेज में एंटर करा, सब आप सपोज आप लोगों ने इंजीनियरिंग ऑप्ट करी, इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ाई करी। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देते हो पढ़ाई, सपोज सरकार हर एक स्टूडेंट का एक क्रेडिट बैंक बना देगी जहां पर आपके क्रेडिट्स स्टोर होते रहेंगे कि भाई इसने 1 साल पढ़ाई करी, इतना स्कोर आया था, ये पॉइंट्स मैंने इस बच्चे के उठा के इसके बैंक में डाल दी, जैसे सेविंग्स अकाउंट होता वगैरह 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 यार, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो आपको फर्स्ट ईयर का बेसिक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब वो रूल नहीं रहा कि भैया 4 साल पढ़ोगे तभी आपको डिग्री मिलेगी। जितना पढ़ोगे उतनी आपको वैल्यू दी जाएगी, उतना आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवा देगी यूनिवर्सिटी या सरकार। आप 2 साल पढ़ोगे, 2 साल पढ़ने के बाद आपको डिप्लोमा की डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। डिप्लोमा जो होता है, डिप्लोमा होल्डर सुने होंगे आपने, है ना। अगर आप फुल फ्लेज यानी कि 4 साल पढ़ाई करते हो तो आपको ऑब्वियसली बात है डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी, है ना। सर ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का फायदा क्या है। सपोज आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, आप कोडिंग करते हो, आपका मन है यार मैं किसी कंपनी में ना, बढ़िया सी कंपनी में इंटर्नशिप करता हूं और मुझे लग रहा है मैं वहां ज्यादा अच्छे से अपने स्किल्स डेवलप कर सकता हूं। आपने क्या करा, फर्स्ट ईयर में ड्रॉप ले लिया, है ना। बेसिक सर्टिफिकेट मिल गया आपको, मिल गया सर, मिल गया। क्रेडिट जो आपका बैंक है, बेसिकली जो भी आपका क्रेडिट बैंक है, वहां पर आपका स्कोर सेव हो गया।
अब आप कभी भी जाके कॉलेज में जाकर वापस सी री एंटर हो सकते हो। सर कभी भी का मतलब, कभी का मतलब ये नहीं कि 50 साल बाद जा रहे हैं, 15 साल जा रहे हैं, 20 साल बाद। ये कुछ नॉर्म्स और रूल्स सरकार की तरफ से अभी दोबारा इंट्रोड्यूस होंगे जो प्रॉपर स्टैट्स बताने वाले हैं, जो कि फॉलो अप होने वाला है ना। अब आप लोगों ने 1 साल तैयारी करी, वापस गए कॉलेज में, तो आप वापस से पढ़ सकते हो और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये आपके लिए, बहुत मजा आएगा कसम से। तुम अपने अंदर की स्किल्स डेवलप करोगे। तुम कहते हो ना सर कनाडा में हर बच्चे के पास नौकरी होती है, इंडिया में क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा सिस्टम ही नहीं था इंडिया में कभी। अब जो ये सिस्टम आया है ये आपका स्किल्स इंप्रूव करेगा, ये आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ाएगा, ये आपको नौकरी के लिए सक्षम बनाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो ये हमारा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम है, मैंने आपको बता दिया डिप्लोमा वगैरह कैसे मिलेगा, ठीक है सर। मोर फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज रेदर देन रट्टाफिकेशन। ऑब्वियस ही बात है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा टेस्ट करी जाएगी एज कंपेयर टू द रट्टाफिकेशन, ठीक है। ऑल यूनिवर्सिटीज रन बाय सिंगल अथॉरिटी, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। कैपिंग क्या है? अरे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है बेटा, लूट के डाल लेती हैं, घर बिकवा देंगी तुम्हारा, तब जाके तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। परंतु अब गवर्नमेंट द्वारा कैपिंग लाने के बाद बेसिकली फीस को लिमिटेड कर दिया जाएगा, चाहे आपका कितना भी खतरनाक फैकल्टी हो, कितना भी खतरनाक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आप इससे ज्यादा फीस बच्चे से नहीं मांग सकते। इसे कहते हैं कैपिंग। तो हमारे लिए भाई एवरेज फैमिलीज के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। एटलीस्ट 1 स्किल कंपलसरी आफ्टर 12th क्लास, ठीक है। सारा झमेला क्लियर है सर, ठीक है। मान लिया सर। ये सब इंप्लाई कब से होगा? अरे ये शुरू कब से होगा, हमें तो यही नहीं पता। अब वो बता दो आपको बेसिकली ये शुरू कब से होगा। जो आपका 2021 बेसिकली नेक्स्ट ईयर, जो अप्रैल में 9th क्लास में स्टूडेंट्स आने वाले हैं, उन बच्चों से इस चीज की शुरुआत होने वाली है। वो पहला बैच होगा जो इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडैप्ट करेगा। तो सर जो 10th में, 11th में, 12th में तुम्हारा वैसे ही चल रहा है, चलते रहने दो चुपचाप। जो 9th में वो भी गए, ठीक है ना। जो अगले साल 9th में आएंगे वो फर्स्ट बैच होगा, वो 10th में जाएगा, क्योंकि उसको 9th का एक्सपीरियंस है तो वो 10th में जाएगा। अब 10th में उसका नया बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होगा, उसके पीछे जो 8th वाले 9th में आए वो इस पॉलिसी को इम्प्लाई कर लेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके करके आपके सामने लिखा हुआ 2021 में, 2022 में क्लास 10th, 23 में 11th, 24 में 12th। इस प्रकार से हमारा ये सारी चीजें इम्प्लाई होने वाली है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी यार। कमेंट सेक्शन पर बताना सर और किस पर वीडियो चाहिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा, जी जान लगा दूंगा, पर मेरे को आपका रिव्यू चाहिए यार। बेकार लगी हो तो भी लिखना, अच्छी लगी हो तब भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मुझे रिव्यू लेना पसंद है बहुत ज्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।